राधे। तो दोस्तों, अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बाद में शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है या फिर 17 अक्टूबर को, ये भ्रांति हम सभी में चल रही है। तो दोस्तों देखिए, अश्विनी माह में जो चतुर्थी तिथि आती है उसके बाद में आता है जो अगला दिन होता है, तो आता है शरद पूर्णिमा का दिन। तो दोस्तों, यह दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में इस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि आकाश से अमृत की वर्षा होती है। तो इस वर्षा का लाभ आप सभी को उठाना है, तो आप अपने रोगों को दूर भगा सकते हैं इस दिन। 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो दोस्तों, कहा जाता है इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन पूरी रात भर अमृत की वर्षा होती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन आपको रात्रि में खीर का प्रसाद बना करके पूरी रात भर जो है वो खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए और फिर अगले दिन जो है वो प्रसाद बना करके, यानी कि प्रसाद तो वो देखिए बन ही जाता है, अगले दिन आप जो है खीर का भोग महाप्रभु को लगाएंगे, फिर उसके बाद में सभी को वितरित कर देंगे। तो ये क्रियाएं मंदिरों में तो होती है, लेकिन आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है जो वो खीर होती है ना, वो अमृत के तुल्य हो जाती है, यानी कि अमृत के समान हो जाती है। तो अमृत में और उस खीर में कोई भी भेद नहीं रहता। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको रात्रि में खीर बना करके रात को जरूर से रखनी चाहिए और अगले दिन जो है सभी में वितरित कर देनी चाहिए। या फिर आप अपने घर के सदस्यों को तो जरूर से ये खीर बना करके, भोग प्रसाद बना करके जरूर से खिलाइए। तो दोस्तों, इसके साथ में कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण जी ने भी रास रचाया था। तो आप भी, अगर आपके पास युगल जोड़ी है या फिर राधा कृष्ण जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तो आप उनको बहुत अच्छे से श्वेत रंग की पोशाकें धारण करवाइए, उनको स्नान आदि करवा करके, उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार धरा करके, उसके बाद में जो है आप उन्हें श्वेत रंग की पोशाकें पहनाइए। श्वेत रंग के जितने भी आभूषण होते हैं वो उन्हें आज के दिन विशेष तौर पे जो है वो धराए जाते हैं। तो इनका श्वेत श्रृंगार ही किया जाता है। जो हमारे प्रभु की चादर होती है वो भी श्वेत रंग की ही बिछाई जाती है। श्वेत रंग के फूलों से श्रृंगार किया जाता है, मोतियों से श्रृंगार किया जाता है, चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी युगल जोड़ी या फिर लड्डू गोपाल जी का आप श्वेत रंग के जो है आभूषण है उनसे श्रृंगार जरूर से कीजिए। अगर चांदी के आभूषण पॉसिबल ना हो सके तो आप मोतियों के आभूषणों से श्रृंगार कर सकते हैं। अगर मोतियों के भी अवेलेबल ना हो सके तो घर के आसपास किसी भी वृक्ष से, पेड़ पौधों से आपको जो है वो मिल जाते हैं। इन दिनों में श्वेत रंग के पुष्प बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो आप श्वेत रंग के पुष्प लीजिए और अपने लाला को जरूर से सजाइए। तो दोस्तों, आप उनके पास में जो है गोपियों का आपको आसानी से जो है गोपियां, यानी कि जो आर्टिफिशियल गोपियों का सेट आता है बना हुआ लकड़ी वगैरह की, जो कि आसानी से मिल जाता है, वो भी जरूर से लेके आइए अपने लाडले के पास। आप उन गोपियों को, यानी कि अष्ट सखी को जो है जरूर से उनके पास में विराजमान कीजिए, क्योंकि आज का दिन विशेष तौर पर श्री कृष्ण जी के रास रचाने का दिन है। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप उन्हें लाल रंग का कमल का फूल जरूर से अर्पित कीजिए। श्वेत रंग का कमल का फूल जरूर से अर्पित कीजिए, जो भी आपको मिलता है। तो दोस्तों देखिए, वैसे शरद पूर्णिमा पर सभी वस्तुएं श्वेत रंग की ही अर्पित की जाती हैं, लेकिन हमारी महालक्ष्मी जी को लाल रंग का जो फूल है वो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो श्वेत रंग के गुलाब के फूल या फिर किसी भी रंग के फूल जो है आप जो है हमारी महारानी को, महालक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपने लाला की पूजा करनी है, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। महालक्ष्मी जी के पास में श्री हरि
विष्णु भगवान जी की भी पूजा करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो उनका भी आप इसी प्रकार से श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार धराएंगे उनको और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो इस दिन सभी वस्तुएं श्वेत होनी चाहिए, भोग प्रसाद सभी श्वेत रंग का ही जो है अर्पित किया जाएगा। जितना भी आप साज सज्जा करेंगे अपने घर के मंदिर की, वो भी श्वेत रंग की ही होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वो शरद पूर्णिमा का ये पर्व मना सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा गला जरा सा खराब है, बीच बीच में वीडियो को कट किया गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि शरद पूर्णिमा कब है, आपको क्या करना है, किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से लाला का श्रृंगार करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है श्रीजी श्याम श्रृंगार। जिस नाम से हमारा चैनल है वो ही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के श्रीजी श्याम श्रृंगार डाल करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा जो है इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे जाएगा। तो आप वहां पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।